ओम शांति। 11 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दे। बाबा ने कहा, आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सत्य बाप का सभी को परिचय दे। प्रश्न है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? उत्तर, पहले जब बुद्धि में ये निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़ें और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सके। बाप की श्रीमत है कि बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। बाबा कहते, किसी भी हालत में तुम्हें रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते तो भी घर में मुरली पढ़ो। बाबा ने कहा, क्लास में आने के लायक समर्थ नहीं हो तो घर में रोज मुरली पढ़ो। गीत है, तू प्यार का सागर है। तो ये कौन सा गीत है? भक्ति मार्ग का। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब तो परमात्मा सागर तुम्हारे सामने है, जितना लेना चाहो ले लो। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं कि हम आत्मा बिंदी मिसल है, एक स्टार मुआफिक है। लेकिन जो आत्मा वह सेल्फ के बाप को कैसे रिलाज करे? दुनिया में कोई भी न अपने को न बाप को जानते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, कितनी छोटी है, बाप भी इतना छोटा है। जैसे आत्मा बिंदी स्वरूप, वैसे आत्माओं के पिता परमात्मा भी बिंदी स्वरूप है, लेकिन रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ गुणों में अंतर है। आत्मा परमात्मा का रूप एक जैसा, लेकिन गुणों में अंतर है। शरीर तो छोटा बड़ा होता है। बाप भी शिव बाबा की याद में बैठे हो। बाबा ने कहा, कितनी छोटी है, बाप भी इतना छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी कितना छोटा है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है, शरीर तो छोटा बड़ा होता है। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो। अब तुम बच्चे शिव बाबा की याद में बैठे हो। भले कोई ये जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पाठ है। बंडर है ना। जब तक आत्मा शरीर का आधार ना लेवे, तब तक पाठ बजा ना सके। जब तक आत्मा शरीर का आधार ना लेवे, तब तक पाठ बजा ना सके। कैसे बजाएगी पाठ? वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के मुआफिक छोटा है, परंतु बाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सदा पावन है। वह कभी पतित बनता नहीं और उसे पावन बनना नहीं पड़ता। वह परमात्मा को न जानते भी उनको बाप कहते हैं। जैसे तुम समझ से याद करते हो, वैसे वह भी याद करते हैं। इतने जो भगत है, सबका भगवान एक है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित है अनेक और पतित पावन है एक। पतित है अनेक और पतित पावन है एक। इसलिए कहते भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम। साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, उनको गॉड फादर कहते, तो सबका फादर ठहराना। फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। पावन बनने का उपाय नहीं बताते, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है।
हम सिर्फ लिख दे कि बी होली, परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। लिख दो बी होली, बी राजयोगी, जब तक समझाओगे नहीं तब तक ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो समझ ना सके। बाकी तुमको तो समझाया हुआ है, तुमको स्लोगन की क्या दरकार है। तुमको समझाया गया, बाबा ने कहा तुमको स्लोगन की क्या दरकार है। इसका अर्थ है पवित्र बनो, बाबा को याद करो। बाबा ने कहा इसका अर्थ है पवित्र बनो और शिव बाबा को याद करो। जब तक किसको समझाया नहीं जाए तब तक कुछ समझ ना सके। प्रदर्शनी लगा दो पूरी, जब तक तुम कोर्स नहीं कराओगे तब तक वह प्रदर्शनी से कुछ समझ ना सके। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं, कहते हैं हिज होलीनेस। ये पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि विकार में नहीं जाते हैं। बल वह पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते, परंतु जन्म विकारियों के पास लेना पड़ता है। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास होता नहीं। कर्म सन्यास तब हो जब देह ना हो। देह है तब तक तो कर्म का सन्यास हो ना सके। देह बिगर तो घर में परम धाम में रहते हैं। यहाँ कर्म का सन्यास कैसे हो सकता है, ये कहना भी झूठ है। वह कहते हैं जो गृहस्थी कर्म करते वह हम नहीं करते। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, वह सन्यासी भी करते हैं। बाकी फर्क सिर्फ ये है कि वह कमाई कर खाना घर में पकाते हैं, सन्यासी ये नहीं करते हैं। वह मांग कर खाते हैं। तो बताओ, तो इसको तपस्या कहेंगे? क्योंकि उनका हठ योग है। हठ योग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। जब बाप आए तब तो उनसे कोई मिल सके, और जब तक बाप ना आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी हो ना सके। जब तक भगवान धरती पर ना आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना हो ना सके। कितना समझाते फिर भी, बाप कितना समझाते फिर भी समझते नहीं है। कितना समझाते फिर भी समझते नहीं। बाबा ने कहा बच्चे समाचार लिखते हैं, इतने इतने आए। बच्चे बाप को समाचार लिखते, बाबा प्रदर्शनी में इतने इतने आए। अब देखे कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। आते बहुत है, परंतु बुद्धि में ये नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं, कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई नहीं भी आते हैं। शिव बाबा रजिस्टर भी देखते हैं, कोई महीने में 8-10 दिन आते, कोई बिल्कुल नहीं आते हैं, तो वह नहीं लिखते। अगर कोई नहीं आता है तो वह मुरली पढ़ता है व नहीं। बाबा ने कहा ये भी चेक करना है। किसी भी हालत में रोज़ पढ़ना पड़े। किसी भी हालत में बाप ने जो पढ़ाई है वह रोज़ पढ़नी पड़े। जैसे जप साहिब सुखमनी छोटे छोटे बनाते हैं, समझते कैसे भी पढ़ सके। तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी? कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा हुआ पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी? कुछ भी नहीं। करके थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक होगी, परंतु बाप से कोई मिल ना सके और फिर विकारों में फंस जाते हैं, तो फिर उनसे कोई प्राप्ति भी नहीं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आज सारे संसार की विनाश काले कैसी बुद्धि है? विपरीत बुद्धि। बरोबर अब विनाश का समय है और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते। कहते भी हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। बाप समझाते हैं सतयुग है आदि, कलयुग है अंत। तो तीनों काल तीनों लोकों को समझना है। 3 लोक हैं,
स्थूल वतन सूक्ष्म वतन। कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु बाप समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते, अनादि नहीं है। सतयुग त्रेता में तो शास्त्र होते नहीं, द्वापर युग में जब रावण का राज्य शुरू होता है तभी से शास्त्र बनते हैं। तो द्वापर युग मध्य हो गया, आधा कल्प सतयुग आधा कल्प कलयुग। आधा का हिसाब है, वह मध्य को नहीं जान सकते क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए वह मध्य को नहीं जान सकते। कहना चाहिए कि बाप को जानो, उनको समझाना चाहिए कि तुम बाप को जानो। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो तब वर्षा मिलेगा। पहले कोई आते तो पूछो कहाँ आए हो, कहते बी के पास। तुम कहो विचार करो, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ब्रह्मा बाप भी होगा। कितने सेंटर से ढेरों के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, भला इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते हैं। तो ये कौन से बच्चे, मुखवंशावली, मुख से पैदा होने वाले। लिखा है प्रजापिता तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ऐसे ऐसे समझाकर खड़ा करना चाहिए। फिर भला ख्याल करो, प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा, इतने बच्चे रचना तो परमात्मा का काम है ना, इतने बच्चों को रचना परमात्मा का काम है ना। तो परमात्मा आता होगा ना, गाया हुआ है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो बाप ब्रह्मा हो गया ना। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, वर्षा देने, पावन बनाते हैं। कैसे, याद से। शिव बाबा पावन कैसे बनाते हैं, याद के द्वारा, याद से। कहते सब धर्मों को भूल, माँ में कम याद करो। सभी बुलाते मैं नॉलेजफुल विल्सफुल लिबरेटर गाइड हूँ। तो सुखधाम में ले जाता हूँ। सुख कहाँ है, कलयुग में तो सुख हो नहीं सकता, सुख कहाँ है, सुखधाम में। बाबा ने कहा भी बाप ले जाता है शांति धाम में, फिर आते हैं सुखधाम में। ये बातें कैसे याद करें, रोज़ रोज़ बोलते रहें, औरों को समझाते रहें तो फॉन्ट्स बुद्धि में आती रहती है। जब किसको समझाओ तो उनसे लिखा लेना चाहिए। परमात्मा जो आत्माओं का पिता है उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि बाप शिव है तो बाप से वर्षा लेंगे, उनकी एड्रेस लिखा लेनी चाहिए। बाप शिव है तो बाप से वर्षा लेंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करे कौन, इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए। और सर्विस के लिए प्लान्स बना लेने चाहिए। जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी बच्चों को मिल करके राय करनी चाहिए, परंतु क्या करें, आपस में मिलते ही नहीं हैं। वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। कोई राय निकालनी चाहिए, कैसे किसको समझाएं। बाबा ने कहा आपस में मिल करके कोई राय निकालनी चाहिए, कैसे हम किसको समझाएं। देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए, जिन्होंने मंदिर बनाए उनसे मिलना चाहिए कि आपने ये मंदिर बनाया है, परंतु जानते हो कि इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर राज्य कैसे गवाया। श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है। सिर्फ ये चित्र बड़ा बनाना चाहिए। बाबा कहते कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है। कोई आए तो उनसे युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है। फिर भला बताओ गीता का भगवान कौन। तो ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। बाबा कहते ऐसे युक्ति से दूसरों को समझाना चाहिए। कहते हैं ना तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो ये ब्रह्मा माता हो गई तो उनके साथ संबंध रहना चाहिए। अगर उनसे प्यार गया
तो खेल खलास, अगर उनसे प्यार गया तो खेल खलास। बाप से वर्षा कैसे पाएंगे, तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है। कोई को मालूम नहीं है कि रावण से भी कोई युद्ध होती है। कहते हैं सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो हिलती कितनी है तुम्हारी सच की नाव, हिलती कितनी है। दूसरे सत्संगों में तो हिलने की बात ही नहीं। यहाँ तो माया से युद्ध है। जब तक बाप को नहीं समझा तब तक बल लिख कर दे, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बना है। जंगली तोता आया और गया। बाबा कहते जंगली तोता आया और गया। अल्प को समझना है। ऐसे प्रजा तो ढेर है, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा बाबा को याद करना, कभी मुरली सुनना कभी नहीं सुनना। ऐसे तो बाबा ने कहा ढेर के ढेर हैं। बत्ती पर फिदा हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास। तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते बाबा ने कहा बच्चों को क्या क्या आदेश मिला हुआ है, क्या डायरेक्शन मिला हुआ है, सिर्फ बाप को याद करो। बच्चे कहते बाबा फुर्सत नहीं मिलती है। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है, ज़रूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी ज़बरदस्त तीखी है जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत ही नहीं देती। तब तो कहते बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे, कोई मुश्किल ही सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। जो समझते हम 2 घंटा याद करते हुए हाथ उठाओ। बाबा ने हाथ उठवाया। जो समझते बाप को 2 घंटा याद करते, बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ। वह स्थूल याद पुरानी याद तो चलती आती है। यह तो है इनकॉर्पोरियल, इनको अपना आँख कान तो है नहीं। बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि कितना घंटा याद में रहते हो। बच्चे खेलने जाते हो तो टीचर को याद करते हैं, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर याद रहता है। तो वह है स्थूल याद, इसमें है थोड़ी डिफिकल्टी। तो बाबा पूछते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते हैं वह हाथ उठाओ। 2 बार बाबा ने 2 घंटे वालों को हाथ उठाने के लिए कहा। तो कम से कम 2 घंटा तो बाप को ज़रूर याद करना चाहिए। बाबा ने कहा लज्जा नहीं करो। बाबा कह रहे हैं लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ, सही सही बताओ। तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि दूसरी तरफ चली जाती है ना। इतना बुद्धि में धारण भी नहीं होता है। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं तो क्या हुआ 1 घंटा बाबा को याद करते हो। सुबह में बाबा 1 घंटा क्लास चलाते तो बाबा ने कहा 1 घंटा याद करते हो या बुद्धि बाहर में चली जाती है। बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है। बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है। सारा नहीं सुनते हैं। बाबा ने कहा सारा नहीं सुनते। अगर सारा बैठ करके सुने और नोट करते रहें तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है। तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना है। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट भूल जाएगी। बाप समझाते बच्चे हार्ट फेल का मौत बहुत
मीठा मौत है। शिव बाबा समझाते हैं हार्ट फेल का मौत सबसे मीठा मौत है। इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड में सांस रुकी, खेल खत्म। बैठे बैठे ये गिरा, बेहोश हुआ, खलास। बस फिर होश में आए ही नहीं। तो ये मौत सबसे अच्छा मौत है। ये बहुत अच्छा मौत है। कहते हैं ना 60 साल के बाद अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो वह मौत नहीं, वह वरदान है। बाकी मनुष्य तो रोते पीटते और तुम तो खुश होंगे और अरे वाह इनका मौत बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, सब क्या कहेंगे पीछे से, मौत हो तो ऐसा हो। नहीं तो दवा नर्स वह ये बहुत होते हैं ना। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे ही शरीर छोड़ें तो वो सबसे अच्छा है। तो आगे चल कर के देखेंगे अनायास बाम्स छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। चेहरा भी हर्षित होगा। जैसे कभी कभी अच्छे मौत होते तो देखने वाले कहते कि ये तो जैसे जागता है, ये तो हर्षित है। ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे कि ये मर गया। आत्मा हर्षित होके जाती है ना, तो आत्मा में अगर हर्षितपना होगा तो चेहरे पर से दिखाई दे। आत्मा खुश है तो चेहरा से दिखाई देता है, चेहरे से दिखाई दे। आत्मा कोई ख़त्म तो नहीं होती है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से यह शरीर हंसते हुए छोड़ देगी। इसको कहा जाता कर्मातीत अवस्था। भाई इतना ऊंच गाए जाते हैं, तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है। शरीर की कोई परवाह ही नहीं है और दूसरी कोई चीज़ याद नहीं आवे। शरीर की भी कोई परवाह नहीं और दूसरी कोई चीज़ भी याद ना आवे। इसको कहेंगे सबसे मीठा। आप ही शरीर छोड़ना, इसलिए सर्व का मिसाल भी देते हैं। सतयुग में ऐसे होता है जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं तो प्रैक्टिस यहाँ से होगी, पीछे वह प्रैक्टिस चलती रहेगी। तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलवेड, परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को तो परम प्रिय मोस्ट बिलवेड कह नहीं सकते। बाबा ने कहा, बाप कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। शिव बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर सकते हो। बाबा गाइड है, गाइड को पंडा भी कहा जाता है। वह दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम में ले जाने वाला है। बाबा ने कहा वह दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने वाला है। तो वह दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम में ले जाने वाला है, उसके पीछे है सुखधाम। तो तुमको ये ज्ञान घास मिलता है, फिर इसको विचार सागर मंथन करते रहो। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार ही नहीं। गाय का मुख चलता रहता, तुम्हें तो मुख चलाने की दरकार ही नहीं। बाकी अंदर में सब कुछ याद करना है। जैसे तुम हो ऐसे हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं, क्योंकि हमारा उद्योग बाहर में बहुत जाता है। कभी कोई की चिट्ठी आई फलाने की खिटपिट है, ये है वह है, तो सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती है। परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहजे, क्योंकि बगल में साथ में रहता है। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते तो सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ। 2-3 मिनट याद रहती, फिर भूल जाता हूँ। याद हवा मुँह पे उड़ जाती है। बच्चे ट्राई करके देखो, सहज होते भी याद में टाइम तो लगता है ना। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आपस में बहुत प्यार से रहना है, मिलकर राय निकालनी है कि किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाए। आपस में बहुत प्यार से रहना, मिलकर राय निकालनी है कि किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाए। नंबर 2, यह विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीति रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। स्पष्टीकरण, एक तरफ राज और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने बस में है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राज ऋषि समझना अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। स्लोगन, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। अच्छा, ओम शांति। 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मेरे से ज़्यादा भाग्य किसी का नहीं हो सकता। भाग्य विधाता स्वयं मेरा भाग्य बना रहे हैं। भाग्य विधाता बाप मेरा हो गया। भाग्य की कलम उन्होंने मुझे अब मेरे हाथ में दे दी है। मेरा भाग्य का सितारा चमक रहा है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। स्वयं बाप का हाथ और साथ मेरे सिर पर है। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूँ। मैं अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए परम धाम में जा रही हूँ, जहाँ की मैं रहने वाली थी। वही मेरे पिता परमात्मा भी रहते हैं। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, पहुँच जाती हूँ अपने मीठे घर में, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा, जहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है, प्यार ही प्यार है, पवित्रता ही पवित्रता है, आनंद ही आनंद है। कितनी सुंदर दुनिया का मैं अवलोकन कर रही हूँ। मेरे सामने सर्व शक्तियों सर्व गुणों के सागर शिव बाबा हैं। उनकी पवित्रता की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ। चारों तरफ से पवित्रता की किरणों से ढकी हुई हूँ। पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में समाती जा रही है और मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा का एक एक अंग पवित्र होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। शिव बाबा से सर्व गुण और शक्तियाँ लेकर मैं वापस आ रही हूँ।
आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रहों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।